हरियाणा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग निदेशक के बीच चली बैठक से मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से ऐलान किया गया कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो रहेंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि इमरजेंसी में भी हाजिरी उनकी तरफ से नहीं लगाई जाएगी, लेकिन गंभीर मरीजों का इलाज करने से वो इनकार नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स की हड़ताल से ओपीडी और ऑपरेशन पूरी तरह से ठप रहेंगे। किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिल पाएगा। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजेश खियालिया ने कहा है कि मांगों पर हमारा रुख साफ है। जब तक हमारी मांगों पर सरकार सहमति नहीं देती, तब तक हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि डॉक्टर्स की हड़ताल से राज्य की बिगड़ने वाली किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा की मनोहर सरकार ही होगी। दूसरी तरफ इस पर सरकार के रुख की अगर बात की जाए तो सरकार हड़ताली डॉक्टरों पर शिकंजा भी कस सकती है, क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन से हड़ताली डॉक्टरों की सूची भी मंगवा ली है कि कौन कौन से वो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं, उनकी सूची भेजी जाए। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ये सूची आगे भेजेगा तो हो सकता है कि हड़ताली डॉक्टर्स पर कोई एक्शन भी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि बड़ा फैसला डॉक्टर्स की तरफ से इससे पहले 27 तारीख को जब डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी तो काफी ज्यादा परेशानी हरियाणा के अलग अलग जिलों में मरीजों को झेलनी पड़ी थी। आज एक बार फिर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, यानी कि आज भी मरीज परेशान होंगे। इलाज के लिए मरीजों को घंटों खड़े रहना पड़ेगा। बावजूद इसके अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें होंगी, क्योंकि डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। पिछले अगर हड़ताल की बात की जाए तो डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से काफी परेशानी प्रदेश में मरीजों को झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो हरियाणा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश खियालिया ने यह बताया है कि आने वाले 2 दिनों में समाधान के आश्वासन के बाद सांकेतिक हड़ताल रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। लेकिन बात यह भी सामने आ रही है कि डॉक्टर्स ने यह साफ कर दिया है कि इमरजेंसी सेवाएं भी वो नहीं देंगे, सिर्फ जो ज्यादा गंभीर मरीज हैं उनका इलाज उनकी तरफ से किया जाएगा। 27 दिसंबर को डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान हरियाणा के 3000 डॉक्टर्स में से सिर्फ 931 डॉक्टरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था, यानी कि कुल 3000 सरकारी डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 931 डॉक्टर्स हड़ताल पर पहुंचे थे, हड़ताल करने के लिए बैठे थे। आज देखना यह होगा कि कितनी संख्या में ये डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं, क्योंकि काफी असर इसका देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब से सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सूची तैयार करने की बात कही गई है कि जो जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनकी सूची तैयार की जाए, इसका भी काफी असर इस हड़ताल पर पड़ सकता है। वहीं खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, एक तरफ डॉक्टर्स की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही जा रही है, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी, हालांकि जो ज्यादा गंभीर मरीज हैं उनका इलाज करने के लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे सूची तैयार कर रहा है जिनमें उन डॉक्टर्स के नाम शामिल होंगे जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है, सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है या फिर ये पूरा मसला सुलझ सकता है जल्द से जल्द, या इसी तरह से ये पूरी हड़ताल चलती रहेगी? बिल्कुल नेहा, देखिए आज 2 बजे बैठक है, बैठक के बाद ही जो है सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेश खियालिया जी, उनसे जान लेते हैं कि आखिर मीटिंग्स जो हुई हैं उनमें कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी है, और सरकार की ओर से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यदि हड़ताल से नहीं उठे तो एक्शन लिया जाएगा, एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है। सर, किस तरह से देखते हैं इस सारी चीजों को? देखो, हम जो ये अभी जो सिचुएशन आई है, डेफिनेटली इसके लिए कोई डॉक्टर कोई अपनी मर्जी से, कोई मजबूरी में हमें कदम उठाना पड़ता है। जो ये हड़ताल की बात आती है, हम सरकार से कंटिन्यूसली मीटिंग्स करते रहे हैं और डिमांड करते रहे कि हमारी जो ये इश्यूज हैं इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। ये जो हमारी मांगे अभी चल रही है, 2 साल पहले भी हमारी इन्हीं मांगों को लेकर हमने 1 दिन की स्ट्राइक पे जाना पड़ा था हमें, फिर हमारी सहमति हुई थी कि इनको जल्दी कर दिया जाएगा। तो 2 साल हो चुके हैं इन डिमांड्स को। हम अभी भी सरकार से अनुरोध करते हैं इनको जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड्स को रिजॉल्व करें और नोटिफिकेशन करें।
सर मुख्य मांगे बात करें, जैसे आपने कहा कि डिमांड्स लंबे समय से चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई, लेकिन एक मांग ऐसी है जो कहते हैं कि सहमति हो चुकी है। स्पेशल कैडर की जो बात हम करें, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी उसके लिए मंजूरी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है, पर उस कैडर का में अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर है वो अभी हमें क्लियर नहीं है। जो हमारी कुछ सजेशंस थी जो उसमें डालने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमें पता नहीं है उसमें अभी स्ट्रक्चर उसका क्या उन्होंने तैयार किया है, क्या उसकी मंजूरी दी है, तो वो जब बताएंगे तभी पता चलेगा। सर फिलहाल क्योंकि 2 बजे मीटिंग है, लेकिन उससे पहले क्या कॉल दी गई है? जितने भी हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स को क्या कुछ आप लोगों की ओर से कहा गया है? डॉक्टर्स को हमने ये कहा है कि सारे डॉक्टर्स आज हरियाणा के स्ट्राइक पे हैं। हमने टोटल शटडाउन के लिए पहले आह्वान किया था कि टोटल सारी सर्विसेज बंद रहेंगी, लेकिन अभी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हमने ये रखा है कि कोई लाइफ सेविंग अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको डॉक्टर जरूर अटेंड करेंगे। किसी की जान नहीं जाने देंगे हम अपने आंदोलन के चलते। सर कितने डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पर हैं, और खासकर अगर हम बात करें ऑपरेशन भी मना किए गए हैं, पोस्टमार्टम्स भी मना किए गए हैं? मैंने बताया ना, सिर्फ लाइफ सेविंग काम, ऑपरेशन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी का सिजेरियन करना है या लाइफ सेविंग कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। अच्छा, मीटिंग के लिए सर जब हम मीटिंग होती है तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं और सेहत मंत्री हैं अनिल विज का आपने बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि नाजायज है ये हड़ताल, मांगे जो है मानी जा चुकी हैं। नहीं, देखिए, अगर वो मानी जाती है तो अभी तक हो जाती है, हमारे पास इंटीमेशन होती है तो कोई डेफिनेटली कोई भी खुश नहीं है हड़ताल करके। आज मीटिंग में क्लियर पता चलेगा कि कार्डर में क्या उन्होंने अप्रूव किया है और बाकी जो हमारी डिमांड्स उनका क्या स्टेटस है, तो मीटिंग के बाद ही आज पता चलेगा। और कौन सी डिमांड सर, एक बारी दर्शकों को? जैसे हमारी 4 एसीपी की डिमांड्स हैं कि सेंटर में डॉक्टर्स को बिहार और दिल्ली जैसी स्टेट में 4 एसीपीज मिलती हैं, तो हमारी ये डिमांड भी मंत्री जी और सीएम साहब बहुत लंबे समय से अप्रूव कर चुके हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है हमारी ये डिमांड। और दूसरी हमारा डायरेक्ट एसएमओ की हमने कहा कि भर्ती ना की जाए, उसके लिए भी मंत्री जी बहुत टाइम से सहमत हैं और वो ऑलरेडी रिटर्न में भी दे चुके हैं डिपार्टमेंट को कि ये बंद की जाए, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन, उसके रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। तीसरा कार्डर का जो अभी आपने बताया, एक डिमांड और है हमारी, जो डॉक्टर्स पीजी करने जाते हैं उनको 1-1 करोड़ की 2 बॉन्ड 2 श्योरिटी भरनी पड़ती हैं। तो कुछ डॉक्टर्स जो हमारे थोड़े फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है कि वो बॉन्ड राशि इतना इकट्ठी करना है, उसको जमा करना। तो हमने उसको कहा थोड़ा रिलैक्स करें, उसको जो पहले पॉलिसी में थी बॉन्ड राशि उसमें वो वाली उसमें लागू करें। सर अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? हमें तो देखो आज उम्मीद है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगी, कि शायद कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नेहा, आपने सुना कि पॉजिटिव है। मीटिंग से पहले 2 बजे का समय है और मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा या फिर सहमति बनेगी और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से चल रही थी हरियाणा में वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए 2 बजे तक हम ये मान के चल सकते हैं कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित रहेंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि लाइफ सेविंग जो भी सर्जरीज होंगी उन्हें जरूर कंटिन्यू किया जाएगा, किसी की जान नहीं जाने देंगे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपीडी में लोगों को खासी परेशानी रहने वाली है। जी नेहा, बिल्कुल धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बड़ी बात यह है कि दोपहर 2 बजे बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या डॉक्टर्स की ये जो हड़ताल चल रही है इस मुद्दे पर सरकार के साथ डॉक्टर्स की सहमति बन पाती है या नहीं। 4 मुख्य मांगे डॉक्टर्स की जिन्हें लेकर यह हड़ताल लगातार चल रही है, और उन मुख्य मांगों की अगर बात की जाए, जिस तरह से एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से बताया गया, डॉक्टर्स के लिए एक विशेषज्ञ कैडर यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर का गठन किया जाए, ये उनकी तरफ से मांग की जा रही है। दूसरा, एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए, ये मांग भी डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख रखी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। 2 बजे बैठक होनी है। देखना सिर्फ ये होगा कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है। सर्विस और पोस्टमार्टम सर्विसेज बाधित नहीं है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये सर्विस हम कंटिन्यू रखेंगे। रही बात ओपीडी की, हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट कर रखा है। सारे एसएमओ, कंसल्टेंट्स और डेंटल विभाग, आयुष विभाग कार्य अपना नियमित कार्य कर रहा है। कह रहे थे कि जैसे प्रसूति विभाग है उसके अंदर कामकाज ठप कर देंगे। नहीं, प्रसूति विभाग डॉक्टर्स आ चुके हैं, अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे में सर जो मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं आने देंगे क्योंकि हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिया। तो कितनी जायज मांगते हैं इनकी हड़ताल को आप? जय सरकार तो इनकी मांगे मान रही है, पर ये थोड़ा अड़े गए हैं अपनी मांगों पे। हो सकता है आज फैसला हो जाए।
जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि सरकार जो है उन्हें आश्वासन दे रही है, सरकार की तरफ से कह रहा है कुछ मांगे कि मान भी ली जाएगी, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी नहीं मानी जा सकती, तो उसके बारे में आप क्या वो ऐसी मांगे हैं जो पाइपलाइन में है, सरकार ने भेजी हुई ऊपर, सरकार को भेजी हुई हैं, वो जल्दी पूरी कर दी जाएगी। ये आज रहेगी हड़ताल या कंटिन्यू? अभी तो फिलहाल कंटिन्यू है, ये अनिश्चितकाल की है, लेकिन हो सकता है आज तक हो जाए।